सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। फिर से आप लोग का चेहरा देखना, सही में एक और बार मिलकर परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर की स्तुति करना, ये सही में आनंद की बात है। शब्द कहा, एक वाक्य कहा कि तुम्हें शांति मिले, और मैंने जानबूझ के आज इस सभा को या फिर मेरे संदेश को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम से शुरू किया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ऐसा कहा करते थे, है ना। प्रभु यीशु मसीह ऐसा कहा करते थे। चेले जब डरे हुए थे, चेले जब भयभीत थे, चेले जब वो इस प्रकार विचार कर रहे थे, परमेश्वर का वचन कहता है कि यहूदियों के डर के मारे जब द्वार बंद थे और चेले छुपकर दुबकर रूम में या फिर कमरों में बैठे थे, उस वक्त इस कई प्रकार के भय उनके जीवन में थे, कई प्रकार के भय में वो जीवन बिता रहे थे। वो लोग सोच रहे थे, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो लोग इस प्रकार सोच रहे थे कि हमारा गुरु तो गया और अब हमारी बारी है ना। हमारा गुरु तो गया और अब हमारी बारी है, क्योंकि 3.5 साल से हम यीशु के पीछे चल रहे हैं। अब हमारी बारी है, अब देखते हैं हमारे साथ क्या होता है। रोमी सरकार हमें भी पकड़ सकती है। छुप कर दुब कर वो कमरे में बैठे थे, दरवाजे बंद थे और उनकी आशा भी टूट चुकी थी। वचन कहता है वो भयभीत थे, और दूसरी बात उनकी आशा टूट चुकी थी। उन्होंने सोचा था जिस प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं हम, जो प्रभु यीशु मसीह अपने हाथों से चमत्कार करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह अंधों को आंखें देते हैं, मृतकों को जिलाते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह ये जो रोमी साम्राज्य है, इस रोमी साम्राज्य को उखाड़ कर फेंक देगा और प्रभु यीशु मसीह खुद राजा बनेगा, खुद यरूशलेम का एक राजा बनेगा। और प्रभु यीशु मसीह के साथ, यदि प्रभु यीशु मसीह राजा बनता है तो हम भी प्रभु यीशु मसीह के साथ मंत्री संतरी हो जाएंगे, कहीं ना कहीं हमें भी पोस्ट मिल जाएगा। कई अपेक्षाओं के साथ उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू किया था, कई आशा उनकी थी, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है उनके आंखों के सामने प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटकाया गया। उनकी आशा टूट चुकी थी, वो भय से भर चुके थे, भयभीत थे, और ऐसे वक्त में जब वो डरे हुए थे, ऐसे वक्त में प्रभु यीशु मसीह, जो कि पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह है, उनके बीच में प्रकट होता है और उनसे कहता है तुम्हें शांति मिले। आज परमेश्वर का वचन जब हम शालोम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, शांति, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम जब हम कहते हैं, तो हम केवल एक स्टाइल के लिए नहीं कहते हैं, या फिर हम नमस्ते के समान ग्रीटिंग के लिए नहीं कहते हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह जो मर गया था, मृतकों में से जी उठा है। आज मेरे पास एक नई आशा है, मैं हियाव के साथ प्रभु के पीछे चल रहा हूँ, मैं हियाव के साथ प्रभु यीशु मसीह के पीछे प्रभु की सेवा कर रहा हूँ। तो ये अपने आप में एक बड़ा शब्द है। जब हम शलोम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, हमारे दिल और दिमाग में प्रभु यीशु की जो असीम शांति है, और जो ऐसी शांति जो हमारे समझ से परे है, वो शांति हमारे हृदय और मन के ऊपर विराजती है। आज के मन के लिए मेरे साथ निकालें प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय, उसका 9 से 11 तक। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 9 से 11। प्रकाशित वाक्य, जब हम प्रकाशित वाक्य की बात करते हैं तो सही में कई बार हम घबरा जाते हैं कि यार क्या वचन आने वाला है ना। और मैं आपके लिए पढ़ूंगा, मैं यूहन्ना 9 से 11। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरहीका सा एक बड़ा शब्द यह कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं को भेज दे, अर्थात इफिसुस, स्मुरना, पिरगमुन, थुआतीरा, सरदीस और फिलाडेल्फिया और लौदीकिया की कलीसिया को। यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर हम यूहन्ना के विषय में देखते हैं कि किस प्रकार यूहन्ना को प्रभु यीशु मसीह की गवाही के कारण, प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण एक पतमुस नामक टापू में भेज दिया गया। पतमुस नामक टापू के बारे में पहले मैं आपको संक्षिप्त में बताऊंगा, और उसके बाद हम इस भाग में आएंगे और परमेश्वर के वचन से सीखने का
प्रयास करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। तो पतमुस नामक टापू, सबसे पहली बात इसके नाम से हमें पता चलता है कि ये टापू है ना। ये एक टापू है और टापू के चारों तरफ क्या होता है? पानी, है ना। एक छोटा सा टापू है, इसके चारों तरफ पानी होता है। और दूसरी बात, इसकी खासियत बोले या इसकी कमी बोले, कुछ भी हम कह दें, क्योंकि रोमियों के लिए खासियत थी और जो परमेश्वर के लोग थे जो वहां पर भेजे जा रहे थे, जैसे यूहन्ना, उनके लिए ये कमी थी। तो दूसरी बात इसके विषय में हमें देखने को मिलता है कि ये जो पतमुस नामक टापू था वो एकदम बंजर भूमि थी, वहां पर कुछ भी नहीं उगता था, बंजर भूमि थी। तीसरी बात हम देखते हैं, निर्जन, कोई नहीं रहता था वहां पर, किसी व्यक्ति का आवास वहां पर नहीं था। और चौथी बात हम देखते हैं कि ये जो पतमुस नामक टापू था, यहाँ पर रोमी साम्राज्य के जो सबसे कट्टर विरोधी होते थे, उनको इस जगह भेजा जाता था, ताड़ना के तौर पर या फिर दंड के तौर पर इस जगह में भेज दिया जाता था, ताकि वो यहीं पर मर मिटे। तो आप सोच कर देखिए, एक बार यूहन्ना को जब उस पतमुस नामक टापू पर छोड़ा गया, और वहां पर यूहन्ना पहला व्यक्ति नहीं था, उससे पहले भी कई लोगों को वहां पर छोड़ा गया था। वहां पर जंगली जानवर रहते थे। तो वहां पर जैसे यूहन्ना गया, यूहन्ना के सामने कैसा दृश्य होगा? उसके सामने हड्डियां बिखरी हुई पड़ी थी, है ना। मनुष्यों की हड्डियां, पशुओं की हड्डियां उसके सामने बिखरी हुई पड़ी थी। और वो जैसे ही वहां पर जाता है तो इस प्रकार की हालात, कोई निर्जल अवस्था है, खाने के लिए कुछ नहीं, पीने के लिए कुछ नहीं, ऐसी अवस्था है। और जब हम यूहन्ना की बात करते हैं तो यूहन्ना का जो केस था वो सबसे यूनिक था। इससे पहले भी कई लोग शायद पतमुस नामक टापू में वहां पर उनको दंड दिया गया होगा, लेकिन यूहन्ना का जो केस था अपने आप में विचित्र था, अपने आप में यूनिक था। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? क्योंकि जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो हम ये जानते हैं कि यूहन्ना ने रोमी साम्राज्य के नाक में दम कर रखा था। रोमी साम्राज्य के नाक में दम कर रखा था। यूहन्ना एक कंकर के समान था, पूरे रोमी साम्राज्य के जूते के एक कंकर के समान था, जो उनको चलने नहीं दे रहा। परमेश्वर के लोग ऐसे ही होते हैं। वो पूरे जो साम्राज्य है, जो उनके ऊपर राज कर रहे हैं, उनकी भी हालत पस्त कर देते हैं। तो यूहन्ना के विषय में हम देखते हैं कि यूहन्ना ने रोमी साम्राज्य की हालत खराब कर रखी थी। उनके सामने एक अड़चन के तौर पर यूहन्ना को देखा जाने लगा था, क्योंकि इससे पहले कई बार यूहन्ना को मारने की कोशिश करी गई, कई बार उसे मारने की कोशिश करी गई थी। और एक घटना जो कि हम इतिहास में देखते हैं, बाइबल के इतिहास में देखते हैं, उसमें हम पाते हैं कि यूहन्ना को तेल से उबलते हुए एक हंडे में उसे डाल दिया गया था मारने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने उसे वहां से भी बचाया। हम देखते हैं कि वो जो तेल था वो तुरंत ठंडा हो गया और परमेश्वर ने उसे वहां से बचाया। तो आप समझ सकते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पीछे पूरा साम्राज्य पड़ा है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पीछे एक ऐसा साम्राज्य पड़ा है जिसने पूरी दुनिया के ऊपर राज किया। ऐसा कहा जाता था, द सन नेवर सेट्स फॉर रोम। रोम का जो सूरज है वो कभी छिपता नहीं है। एक ऐसा साम्राज्य एक प्रभु के दास के पीछे पड़ा था, तो आप समझ सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति से छुटकारा पाने के लिए इनको केवल एक ही जगह मिली, इसको ले जाके पतमुस नामक टापू में छोड़ दिया, है ना। वहां पर भटक के इधर उधर चल फिर के भटक कर जंगली जानवरों से या फिर तो वो फाड़ा जाएगा या फिर भूखा मर जाएगा। ऐसा सोचकर उन्होंने क्या किया, यूहन्ना को पतमुस नामक टापू पर छोड़ दिया। और उसके बाद हम देखते हैं, अब हम परमेश्वर के वचन में जो भाग हमने पढ़ा है उसमें लौट कर आते हैं, क्योंकि हमने पृष्ठभूमि इसकी समझ ली है, बैकग्राउंड क्या है, कैसी हालात में यूहन्ना है उसको समझ लिया है, पतमुस क्या है उसको हमने समझ लिया है। तो मैं 9 और 10 9वीं आयत में आपके लिए पढ़ूंगा। इसमें लिखा है, मैं यूहन्ना खुद के बारे में कहता है, मैं यूहन्ना तुम्हारा भाई। अब
जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं तो हमें ध्यान में रखना है कि ये जो प्रकाशित वाक्य है कलीसियाओं को, 7 कलीसियाओं को लिखा गया है ना। और यहाँ पर यूहन्ना कहता है कि मैं यूहन्ना तुम्हारा भाई, और फिर लिखा है और यीशु के क्लेश, राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी। और जब हम ये यूहन्ना के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें ये समझना है कि ये जो समय था, अर्ली चर्च, जो शुरुआती कलीसिया थी, ये इस समय बड़े सताव और क्लेश की हालात से गुजर रहे थे। तो यूहन्ना उनसे कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूं और तुम्हारे ही समान क्लेश, राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी। अब यहाँ पर हमें गौर करना है, यहाँ पर शब्दों का खेल है। यूहन्ना जब लिख रहा है, परमेश्वर का वचन के एक एक शब्द के पीछे अर्थ है, इस बात को हमें मानना होगा। परमेश्वर का वचन एक एक शब्द के पीछे बड़ा अर्थ छिपाए रखता है। यहाँ पर देखिए, आप सीक्वेंस को देखिए, ये शब्दों के क्रमों को देखें, क्लेश, और फिर है राज्य, और फिर है धीरज। और यदि इसके बारे में हम और थोड़ा गौर करें तो हमें मालूम पड़ेगा कि ये जो क्लेश और धीरज, क्लेश और धीरज सांसारिक जीवन का एक भाग है। हम क्लेश से होकर गुजरते हैं, ये एक संसार का भाग है ना। हम शारीरिक जीवन में जीते हैं, शरीर में जीते हैं, तो हम क्लेश से होकर गुजरते हैं। यूहन्ना अपने बारे में बात कर रहा है और कलीसिया के बारे में भी बात कर रहा है कि किस प्रकार के बड़े क्लेश से होकर वे लोग गुजर रहे थे। और धीरज भी एक ऐसा शब्द है जो हम इस संसार में रहते हुए धीरज धर रहे हैं, धीरज धर रहे हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। लेकिन इन दोनों शब्दों के बीच में, इन दोनों शब्दों के बीच में एक शब्द यूहन्ना इस्तेमाल करता है, वो है राज्य, वो है राज्य। पहले क्लेश समझ लेते हैं, तीनों शब्दों को हम थोड़ा समझेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो क्लेश से हमने देखा पहले ही कि किस प्रकार यूहन्ना किस प्रकार के क्लेश से होकर गुजर रहा है, कैसी हालात से होकर यूहन्ना गुजर रहा है। प्रभु यीशु मसीह की गवाही के कारण, प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण उसको सताव से होकर गुजरना पड़ रहा है, और किस प्रकार उसको प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण पतमुस नामक टापू में छोड़ दिया गया है मरने के लिए। तो ये क्लेश, अपने क्लेश के विषय में वो बात करता है। क्लेश में मैं भी, कलीसिया को देखकर वो कहता है, तुम जिस प्रकार क्लेश में हो, क्लेश को सह रहे हो, सताव को सह रहे हो, रोमी साम्राज्य तुम्हारे ऊपर अधिकार कर रहा है, जिस प्रकार तुम सह रहे हो उसी प्रकार मैं भी रोमी साम्राज्य के द्वारा सताया जा रहा हूँ। क्लेश में मैं तुम्हारा सहभागी हूँ। दूसरा शब्द हम देख सकते हैं, तीसरा शब्द, दूसरे को बाद में देखेंगे। तीसरा शब्द जो है एंड्योरेंस, धीरज। अब जब धीरज हम कहते हैं, हिंदी में इतना हमें समझ नहीं आता, लेकिन इसका इंग्लिश जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं एंड्योरेंस, है ना। धीरज को हम कई बार पेशेंस कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में एंड्योरेंस शब्द का इस्तेमाल किया है। एंड्योरेंस शब्द का मतलब है कुछ सहना, पीड़ा सहना, दुख सहना, पीड़ा सहना या दुख सहना। और दूसरे शब्दों में ये जो यूहन्ना कहना चाहता है कि मैं तुम्हारे समान क्लेश सह रहा हूं, मैं तुम्हारे समान दुख को सह रहा हूं, मैं तुम्हारे समान दुख को सह रहा हूं। हाँ, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार यूहन्ना कहना चाहता है कि कलीसिया को कह रहा है कि तुम जिस क्लेश से गुजर रहे हो उसी क्लेश और सताव से मैं भी गुजर रहा हूँ। जिस प्रकार तुम एंड्योर कर रहे हो, सह रहे हो प्रभु यीशु के लिए, उसी प्रकार मैं भी प्रभु यीशु मसीह के लिए सह रहा हूँ। और जब ये सहना जो शब्द है, ये किस प्रकार का सहना है, एंड्योरेंस का अर्थ हम एक आयत से हम थोड़ा और समझ सकते हैं। मेरे साथ निकाले रोमियो 8:17, रोमियो 8:17।
रोमियो 8:17, इसमें देखिए क्या लिखा है। इसमें लिखा है 8:17 में, और यदि हम संतान हैं, प्रभु यीशु के संतान हैं, परमेश्वर के संतान हैं, तो हम वारिस भी हैं, और परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। और उसके बाद लिखा है, जबकि हम उसके साथ दुख उठाएं कि उसके साथ महिमा भी पाएं। और हम BSI बाइबल में देखते हैं, यदि हम उसके साथ दुख उठाएंगे तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। तो ये जो एंड्योरेंस है, ये एंड्योरेंस जो शब्द है ग्रीक में, यहाँ पर भी इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर भी वही एंड्योरेंस शब्द का इस्तेमाल किया, दुख उठाना, सहना। और ये जो एंड्योरेंस है, इसमें न केवल दुख उठाना है, इसमें ये भी शामिल है कि एक दिन मैं परमेश्वर की महिमा को देखूंगा, एक दिन परमेश्वर मेरे जीवन में काम करेगा, मेरे जीवन को बदलेगा, मुझे रिवार्ड देगा, प्रतिफल देगा, मेरे दुख का एक प्रतिफल होगा। इस बात को भी इसमें शामिल किया गया है, इस बात को भी इसमें शामिल किया गया है। और फिर हम देखते हैं इन दोनों के बीच में, है ना, क्लेश और धीरज के बीच में परमेश्वर का दास यूहन्ना कहता है कि परमेश्वर के राज्य के बारे में कहता है, परमेश्वर का। और ये जो राज्य है वो रोमी साम्राज्य के बारे में वो बात नहीं कर रहा है, वो परमेश्वर के राज्य के बारे में बात कर रहा है। अब सोच कर देखो, क्लेश एक और है, दूसरी ओर क्या है, धीरज है, जो कि हमारे डेली लाइफ से, सांसारिक जीवन से जुड़ा है। लेकिन उसके बीच में जानबूझकर यूहन्ना ये राज्य शब्द को डालता है। दूसरे शब्दों में मैं इस प्रकार कहूंगा कि यूहन्ना पढ़ने वालों से या फिर कलीसिया से ये कहना चाह रहा है कि तुम्हारे क्लेश और तुम्हारे धीरज के ऊपर खुदाबंद है, खुदाबंद का राज्य है जो कभी टलने वाला नहीं है ना। तो इस बात को उसने समझा है, इस सच्चाई को उसने समझा है। तो पहली बात आज परमेश्वर के वचन के जरिए मुझसे और आपसे परमेश्वर का वचन यही कहता है, आप जिस क्लेश से होकर गुजर रहे हो, आप जिस हालात से होकर गुजर रहे हो, जैसी भी परिस्थिति आपकी क्यों ना हो, परमेश्वर कहता है आपके क्लेश से ऊपर है परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर की बातें। परमेश्वर आपके क्लेश के ऊपर राज कर रहा है, आपके दुख के ऊपर है। आप चाहे कितने भी बीमार क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन कहता है आपकी बीमारी से ऊपर परमेश्वर है, आपकी तंगी से ऊपर परमेश्वर है, आपकी हालात से ऊपर परमेश्वर है। तो पहली बात आज परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कहता है कि परमेश्वर हमारी परिस्थितियों से बड़ा है। क्लेश सताव से होकर हम गुजरते हैं, कोई बात नहीं, परमेश्वर क्या है, उससे भी बड़ा है। उसका राज्य युगान युग का है, उसका राज्य युगान युग का है। और जब हम सैम्स भजन संहिता उसके 93 में देखते हैं, वहां पर वचन इस प्रकार कहता है, परमेश्वर महातरंगों से और समुद्र की महालहरों से परमेश्वर जो विराजमान है वो अधिक महान, विराजमान यहोवा अधिक महान है। हमारे जीवन में लहर उठते हैं, हमारे जीवन में आंधी उठती है, कई हम शब्द कह सकते हैं हमारे जीवन की हालातों के लिए, लेकिन परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कहता है जो विराजमान यहोवा है, जिसका राज्य है, जो अपने तख्त पर विराजमान है, जो अपने सिंहासन पर विराजमान है, उसकी गद्दी अटल है, उसकी गद्दी अटल है, उसकी गद्दी को कोई खींच नहीं सकता है, उसकी गद्दी अटल है, उसका सिंहासन अटल है, वो सर्वदा राजा होकर विराजमान रहेगा। हमारी हालातों के ऊपर है, हमारी बीमारियों के ऊपर है हमारा खुदा। इस बात को हमें समझना है, और यहाँ पर इस बात को यूहन्ना समझ चुका है, इसीलिए तो वो लिख रहा है ना। इसीलिए वो क्या कहता है, क्लेश राज्य और धीरज, क्लेश राज्य और धीरज में मैं तुम्हारा सहभागी हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं दूसरी बात, यहाँ पर 10वीं आयत जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, और प्रभु के दिन, स्लाइड डालो, हाँ, यहाँ पर लिखा है, और प्रभु के दिन मैं आत्मा में आ गया। प्रभु के दिन
मैं आत्मा में आ गया, प्रभु के दिन मैं आत्मा में आ गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक शब्द और है जिसको हमें समझना जरूरी है, प्रभु के दिन। ये प्रभु का दिन क्या है, इस बात को हम समझेंगे, है ना। हमने सुना है कि सप्ताह का पहला दिन होता है ना। सप्ताह का पहला दिन हमने सुना है, पुनरुत्थान का दिन हमने सुना है, ईस्टर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ईस्टर के बारे में हमने सुना है, गुड फ्राइडे का दिन हमने सुना है, बड़ा दिन हमने सुना है, लेकिन ये प्रभु का दिन ये हमने नहीं सुना। परमेश्वर के वचन में आज हमारे सामने है कि प्रभु के दिन कुछ हो गया, है ना। प्रभु के दिन मैं आत्मा में आ गया, प्रभु के दिन मेरे जीवन में कुछ बदलाव आया, है ना। तो प्रभु का दिन क्या है, इसके बारे में जब हम इक्लेसियास्टस, जब हम सभोपदेशक उसके 3:1 में देखते हैं, 3:1 में इस प्रकार लिखा है, हर एक बात का एक अवसर है, हर एक बात का एक अवसर है, हर एक बात का एक समय है। क्या लिखा है? हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। 11वीं आयत पे दिखाएं, 11वीं आयत। तो 1 में लिखा है कि हर एक बात का अवसर है, हर एक बात का समय है। और 11वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, उसने सब कुछ ऐसा बनाया है कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है, तो भी जो काम परमेश्वर ने वह आदि से अंत तक मनुष्य बूझ नहीं सकता। तो इसके पहले भाग में हम देखते हैं, उसने सब कुछ ऐसा बनाया है कि अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हर एक काम का एक समय ठहराया है। और जब हम कहते हैं प्रभु का दिन, तो इसका अर्थ है कि परमेश्वर का दिन, परमेश्वर ने जो ठहराया हुआ दिन है वो आ गया, परमेश्वर ने जो ठहराया हुआ दिन था वो आ गया। और जब हम तो हम इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं, प्रभु के दिन से हम इसको इस प्रकार समझ सकते हैं। 2 बातें प्रभु के दिन के विषय में। पहली बात, जो प्रभु का दिन है वो मेरा दिन है ना, प्रभु का दिन है वो मेरा दिन है। हम कह सकते हैं कि प्रभु का दिन मेरा दिन है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि हम अपने जीवन को यदि प्रभु के टाइम टेबल के अनुसार, समय के आधार पर यदि चलाते हैं तो क्या होगा? हमने इक्लेसियास्टस सभोपदेशक 3:11 में हमने देखा कि सब बातें परमेश्वर ने अपने समय पर सुंदर बनाए। तो हमारा जीवन हमें अर्थ देगा, हमारे जीवन का कोई मतलब होगा, हमारे जीवन का कोई तुक निकलेगा। तो इसीलिए परमेश्वर का दिन मेरा दिन, परमेश्वर का दिन मेरा दिन है। दूसरी बात हमें समझना है, यहाँ पर जब ये यूहन्ना प्रभु का दिन कहता है तो ऐसा नहीं है कि जिस दिन यूहन्ना को पतमुस नामक टापू में डाला उसी दिन प्रभु का दिन आ गया, ऐसा नहीं है ना। इंतजार करना पड़ता है प्रभु के लिए, प्रभु के दिन के लिए इंतजार करना पड़ता है। जब हम पढ़ते हैं तो हम इसे ऐसे सीधा पढ़ लेते हैं, लेकिन परमेश्वर इस बात को हमें गौर करना है कि प्रभु का दिन अचानक से नहीं आ गया। इसको इस प्रकार समझे, यूहन्ना को पतमुस नामक टापू में डाला गया, 1 दिन उसने बिताया, दूसरे दिन घुटनों पे उसने समय व्यतीत किया, परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर तूने मुझे यहाँ क्यों भेजा है, किस कारण से? परमेश्वर क्या तूने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया है? क्या रोमी साम्राज्य मेरे ऊपर प्रबल हो गया है? कई सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 10 दिन भी हो गए होंगे, लेकिन प्रभु के दिन उसके जीवन में कुछ। तो हमें ये बात समझना है कि प्रभु का दिन मेरा दिन है। दूसरी बात, प्रभु के दिन के लिए इंतजार करना होता है, प्रभु के दिन के लिए इंतजार करना होता है। ये अचानक से हमारे जीवन में नहीं आ जाएगा। हम जब क्लेश से होकर गुजरते हैं, सताव से होकर गुजरते हैं, यूहन्ना कहता है हम क्लेश से होकर गुजरते हैं, सताव से होकर गुजरते हैं, रोमी साम्राज्य हमारे ऊपर प्रबल रहता है, लेकिन प्रभु का दिन एक दिन आएगा। प्रभु का दिन जिस दिन आएगा उस दिन हमारी हालात बदल जाएगी, हमारा जीवन बदल जाएगा। इसीलिए परमेश्वर का एक गीत ऐसा है, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया।
जिस दिन से मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया उस दिन से मेरी हालात बदल गई। तो प्रभु के दिन के लिए हमें इंतजार करना पड़ता है। 2 बातें हमने सीखी जो यूहन्ना ने अपने जीवन में करी। ओके, 2 बातें क्या थी? पहली बात हमने देखा कि उसने इस बात को समझा, जाना कि परमेश्वर मेरी परिस्थिति से बड़ा है। दूसरी बात हम देखते हैं, उसने इस बात को समझते हुए कि परमेश्वर मेरी परिस्थिति से बड़ा है, क्लेश से बड़ा है, उसने क्या किया? धीरज धरा। परमेश्वर की बाट जो, परमेश्वर की राह देखता रहा कि परमेश्वर का दिन कब आएगा और मेरे जीवन का छुटकारा होगा, मेरे जीवन में कार्य होगा। परमेश्वर की बाट जोता रहा। और यहाँ पर हमने देखा 2 बातें यूहन्ना ने अपनी ओर से करी। अब 3 बातें जो परमेश्वर ने उसके लिए करी, हम वो देखेंगे। परमेश्वर ने उसके लिए क्या किया, आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट आयत पढ़िए, नेक्स्ट आयत 10 पढ़िए, 10 दिखाइए। 10 में इस प्रकार लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। पहली बात परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, यूहन्ना हमसे कहना मांगता है कि प्रभु के दिन क्या हुआ जब मैंने इस बात को जाना कि परमेश्वर मेरी परिस्थिति से बड़ा है। दूसरा, मैं प्रभु की बाट जोहता रहा, प्रभु के दिन का इंतजार करता रहा और प्रभु का दिन आ गया और मेरे जीवन में क्या बदलाव हुआ, परमेश्वर ने उसके लिए क्या किया। देखिए, प्रभु के दिन मैं आत्मा में आ गया, प्रभु के दिन मैं आत्मा में आ गया। अब सोच कर देखिए, वो पतमोस नामक एक टापू में है, अकेला है, जंगली जानवरों के बीच में, खाने के लिए कुछ नहीं, पीने के लिए कुछ नहीं, अकेला है। ऐसे हालात में जब दुखी होकर परमेश्वर के सामने रो रहा है और उस दिन प्रभु का दिन आ जाता है और क्या होता है, पवित्र आत्मा से वो भर जाता है, परमेश्वर की आत्मा से वो भर जाता है। मैं आत्मा में आ गया, आत्मा में आ गया। और जब हम 103 भजन में देखते हैं कि परमेश्वर की 103 भजन में दाऊद इस प्रकार कहता है, तेरी आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊं प्रभु। तो यहाँ पर एक बात हमें समझनी है, चाहे हम कैसी भी हालात में क्यों ना हो, कितनी भी विपरीत हालात में क्यों ना हो, आत्मा एक दिन आएगा कि आत्मा हमें विजिट करेगा, आत्मा हम पर प्रकट होगा, आत्मा अपने आप को हम पर रिवील करेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि आत्मा में प्रभु के दिन ये जो यूहन्ना है वो आत्मा में आ गया। इसीलिए दाऊद कहता है, प्रभु तेरी आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊं। यहाँ पर मैं पतमुस टापू में हूँ, यूहन्ना अपनी गवाही से कहता है मैं पतमुस टापू में अकेला हूँ, लेकिन वहां पर भी प्रभु तेरा आत्मा मेरी अगुवाई करने के लिए वहां पर भी आ गया और मेरी अगुवाई करता रहा। और फिर हम देखते हैं प्रभु के आत्मा में, मेरी आत्मा में आने का मतलब क्या है। जब हम यशाया 11 उसके 1 से 3 में देखते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि ये जो आत्मा में आना केवल अन्य भाषा या फिर इसका एक्सपीरियंस नहीं है। इस आत्मा में आना सामर्थ्य को पाना, या फिर हम कह सकते हैं पाप के ऊपर जयवंत होना, है ना। आत्मा में जब हम आते हैं पाप के ऊपर हम जयवंत होते हैं, पाप से लड़ने की ताकत हमें मिलती है। रोमियो उसके 7वें अध्याय के आधार पर हम कह सकते हैं, 8वें अध्याय के आधार पर हम कह सकते हैं कि जब हम आत्मा में आते हैं, आत्मा की व्यवस्था हमारे अंदर काम करती है, हमारे दिमाग में काम करती है, तो शरीर की बातें चली जाती है, शरीर का जो भी है वो चला जाता है और हम आत्मा में भर जाते हैं, हम सामर्थ्य से भर जाते हैं, हम पाप के ऊपर जयवंत होते हैं। और ये आत्मा बुद्धि और ज्ञान का आत्मा है। और फिर हम देखते हैं यशाया 11 के आधार पर 1 से 3 के आधार पर हम देखते हैं ये युक्ति का आत्मा है, युक्ति प्लानिंग्स करने वाला आत्मा है ना। और उसके बाद हम देखते हैं ये समझ का आत्मा है, समझाने वाला आत्मा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु के दिन जब वो परमेश्वर का इंतजार करता था, इस बात को जानते हुए कि प्रभु मेरी परिस्थिति से बड़ा है, मेरे क्लेश से बड़ा है, इस सताव से बड़ा है, इस बात को जानते हुए प्रभु का इंतजार करता रहा और प्रभु का दिन आ गया। और दिन आने के बाद क्या हुआ, वो आत्मा में भर गया। और आत्मा में आने का अर्थ हमने
ऑलरेडी सीख लिया है। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा उसके जीवन में क्या कार्य हुआ। वचन में लिखा है 10 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे मैंने तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना। 19 भी मैं आपके लिए पढ़ूंगा, 12वां आयत भी मैं आपके लिए पढ़ूंगा। तब मैंने कहा जो मुझसे बोल रहा था, तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने के 7 देवते देखे। और फिर हम 19 में देखते हैं, 19 में लिखा है, 13 में लिखा है, 13 में 13 में लिखा है, और उन दिवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा जो पांवों तक का वस्त्र पहने। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दूसरा जो उसके जीवन में हुआ, परमेश्वर की ओर से जो उसके जीवन में हुआ, वो है उसने परमेश्वर का दर्शन पाया। उसने परमेश्वर का दर्शन पाया। पहला वो आत्मा में भर गया, आत्मा में आ गया। दूसरा परमेश्वर का उसने दर्शन पाया, परमेश्वर को उसने देखा अपनी आंखों से, परमेश्वर को उसने अपनी आंखों से देखा। देखो हालात कैसी है, परसिक्यूशन की हालात है, सताव की हालात से वो होकर गुजर रहा है, क्लेश से होकर वो गुजर रहा है, निर्जन प्रदेश में जगह में वो है, अकेला है, लेकिन परमेश्वर वहां पर उतरता है, परमेश्वर उसको दर्शन देता है। अकेली हालात में परमेश्वर उसको अपना दर्शन देता है, केवल अपना नहीं। तो परमेश्वर, हम आगे देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको ऐसी गूढ़ बातें, ऐसी भेद की बातें उसके ऊपर प्रकट की जो हम अभी समझ नहीं सकते। फ्यूचर की बातें परमेश्वर ने उसके ऊपर प्रकट की, क्लेश सताव से होकर जब वो गुजर रहा है, ऐसी बातें जो फ्यूचर में होने वाली है परमेश्वर उसके ऊपर प्रकट करता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कलीसिया का जो भविष्य क्या होगा, इसके बारे में भी परमेश्वर ने अपने दास के ऊपर प्रकट किया। नए यरूशलेम, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक की सारी बातें परमेश्वर ने उसके ऊपर प्रकट। तो ये अहम बात नहीं है, छोटी बात नहीं है। अकेलेपन में जब हम परमेश्वर ये जान जाते हैं कि परमेश्वर मेरी परिस्थिति से बड़ा है और परमेश्वर का इंतजार करते रहते हैं, परमेश्वर हमें आत्मा से भरता है। दूसरा हमने देखा, परमेश्वर हमें विजन देता है, अपने आप का दर्शन परमेश्वर हमें देता है। और तीसरा हम देखते हैं कि उसने अपने छुटकारे की प्रतिज्ञा पाया। मैं 11वां आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इसमें लिखा है, जो कुछ परमेश्वर की आत्मा ने उससे कहा, देखे जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस, स्मुर्ना, पेरगमुन, थुआतीरा, सरदीस, फिलाडेल्फिया, लौदीकिया को। यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि हालात कैसी हालात में है, ये यूहन्ना आपको मालूम है ना। बंजर हालात में है, अकेला है, कोई व्यक्ति उसके पास नहीं है। लेकिन परमेश्वर का निर्देशन क्या आता है, परमेश्वर उससे क्या कहता है कि ये जो तू देख रहा है, दर्शन जो तू देख रहा है, उसको लिख कर कहां पर भेज दे, कलीसियाओं को। अरे वो तो टापू में है, अकेला है ना, वहां से वो क्या करेगा, कैसे भेजेगा। लेकिन परमेश्वर उसे इस दर्शन के जरिए परमेश्वर उसे एक वायदा देता है कि तू यहाँ पर मरने वाला नहीं है, तेरा अंत नहीं हो गया है, तेरा ये पतमुस नाम टापू में तेरा अंत लिखा हुआ नहीं है, तू तेरी सेवा अभी बाकी है, अभी और भी तुझे सेवा करना है, बड़ी सेवा एक बाकी है। कई बार हम भी क्लेश में, दुख में, परेशानी में हम सोचते हैं परमेश्वर ये क्या हो रहा है ना। कई सवाल हमारे दिमाग में उठते हैं, लेकिन परमेश्वर का समय आने पर हम ये बात पहचान जाएंगे कि परमेश्वर हमसे कहना मांगता है कि परमेश्वर का हमारी जो सेवा है वो खत्म नहीं हुई है, परमेश्वर हमारी सेवा वहां से शुरू करता है, उस हालात से परमेश्वर हमारी सेवा शुरू करता है। एलिया के विषय में हम देखते हैं किस प्रकार एलिया थक कर, हार कर
इजेबेल से डरकर, जिसके सामने इतना बड़ा चमत्कार किया था, उससे डरकर वो परमेश्वर के सामने आकर बोलता है, परमेश्वर अब बस हो गया, बहुत हो गया, अब और मुझसे सहा नहीं जाएगा, और दिन तक मैं जीवित नहीं रहूंगा। मैं भी मृत्यु मांगता है। परमेश्वर का वचन में लिखा है वो क्या करता है, मृत्यु मांगता है परमेश्वर से, और हम जानते हैं उसका अंत कैसा होता है ना। परमेश्वर ने उसे मृत्यु के लिए नहीं ठहराया था, परमेश्वर ने उसके लिए एक योजना बनाई थी, एक युक्ति करी थी। उसकी सेवा अभी बाकी है, उसको परमेश्वर का वचन कहता है तुझे एक बड़ी यात्रा करनी है। एलिया से परमेश्वर कहता है तुझे एक बड़ी यात्रा करनी है, बड़ी यात्रा, बड़ी सेवकाई तेरे ऊपर है। आज परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे भी यही कहना चाहता है कि हम क्लेश में, दुख में, परेशानी में, जो भी आप नाम ले लीजिए, आपके जीवन की हालात कैसी है, परमेश्वर उन हालातों से बड़ा है, और परमेश्वर उन हालातों के साथ हमारी सेवा खत्म होने वाली नहीं है, वहां से तो शुरू होने वाली है ना। वहां से शुरू होगी और परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर सकता है। और जब हम यूहन्ना के बारे में देखते हैं, वचन में नहीं लिखा है, लेकिन यूहन्ना के बारे में जब हम इतिहास में देखते हैं, यूहन्ना एक ऐसा व्यक्ति, एकमात्र एक ऐसा चेला था जो अपनी पूरी आयु का होकर मरा, है ना। अपनी पूरी आयु का होकर यूहन्ना मरा, और जितने भी चेले शहीद हो गए, लेकिन यूहन्ना, जिसको परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी थी, परमेश्वर ने कहा था तेरी सेवा अभी खत्म नहीं हुई है, तुझे बहुत दूर दौड़ना है, तेरी सेवा अभी बाकी है, दर्शनों को तुझे लिखना है, कई बातें जो फ्यूचर में होने वाली है, भविष्य में होने वाली है, मैं तुझ पे प्रकट करूंगा, कलीसियाओं को मजबूत करना है, तेरी सेवा खत्म नहीं हुई है। उसी यूहन्ना के बारे में जब हम देखते हैं, वो अपनी पूरी आयु का होकर वो मरता है। तो हमारे सोच के परे मेरा खुदा काम करता है, हमारे सोच के परे वो काम करता है। तो यहाँ पर हमने कुछ बातें इस वचन के जरिए सीखी, दो बातें जो यूहन्ना परमेश्वर के सामने करता है, और और परमेश्वर उसके जीवन में 3 बातें करता है। हम देख सकते हैं 2 बातें जो यूहन्ना करता है, और 3 बातें जो परमेश्वर उसके जीवन में करता है। एक एक करके हम फिर से देखेंगे। क्लेश और सताव से होकर वो गुजर रहा था, दुख से होकर गुजर रहा था, परेशानी थी, अकेलापन था, लेकिन उसके बीच में उसने इस सच्चाई को जाना कि मेरे हालात से मेरा खुदा बड़ा है, मेरी परिस्थिति से मेरा खुदा बड़ा है, मेरे अकेलेपन से मेरा खुदा बड़ा है। इस सच्चाई को उसने जाना, समझा, और इतना ही नहीं, इस सच्चाई को जानने के बाद एंड्योर किया उसने, है ना। उसने धीरज धरा, परमेश्वर की बाट जोता रहा, परमेश्वर का दिन की बाट जोता रहा। वचन कहता है जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। जो बाट जोते हैं वही नया बल प्राप्त करेंगे, है ना। जो बाट नहीं जोते हैं, जो पहली सच्चाई को नहीं समझ पाते, वो कभी बाट नहीं जो पाएंगे। हमारी परिस्थिति से हमारा परमेश्वर बड़ा है, जो इस बात को समझ नहीं पाएंगे वो बाट भी नहीं जो पाएंगे, है ना, धीरज नहीं धर पाएंगे। जो पहली सच्चाई को समझ गया, दूसरी में भी वफादार बना रहेगा, परमेश्वर की बाट जोता रहेगा, परमेश्वर के सामने बैठा रहेगा। जब तक कि परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह ना करे, तब तक परमेश्वर मैं तेरी ओर देखता रहूंगा, मैं तेरी ओर निहारता रहूंगा। जब तक मुझे आशीष ना दे, याकूब के समान, जब तक तू मुझे आशीष ना दे, तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूं। बाट जो होना बहुत जरूरी है। ये 2 बातें, एक तो सच्चाई को जान गया वो, दूसरी बात परमेश्वर की बाट जोता रहा। ये 2 बातें यूहन्ना ने जब अपनी तरफ से करी, तो परमेश्वर उसके लिए काम। प्रभु का दिन आ जाता है। आजकल एक सॉन्ग चारों तरफ फेमस है, अपना टाइम आएगा, है ना। छोटे बच्चे जो हमारे साथ जुड़े हैं वो जानते हैं इस सॉन्ग, अपना टाइम आएगा। परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, अपना टाइम आएगा, आपका टाइम आएगा, मेरा टाइम आएगा। प्रभु के दिन का इंतजार करना होगा, और जब हम इंतजार करेंगे, प्रभु का दिन आ जाएगा, प्रभु का ठहराया हुआ समय आ जाएगा, और प्रभु हमें आत्मा से भर देगा। परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति हमारी हालातों के मध्य में
हमारे ऊपर आएगी और हमें बलवंत करेगी कि हम क्लेश का सामना कर सकें, दुख का सामना कर सकें। दूसरा हमने देखा परमेश्वर अपने आप को हम पर प्रकट करेगा, विजन के जरिए हम पर परमेश्वर अपने आप को प्रकट करेगा। तीसरा हमने देखा कि परमेश्वर हमें केवल विजन देकर छोड़ने वाला नहीं है। यूहन्ना को परमेश्वर ने वहीं छोड़ नहीं दिया, है ना, विजन दे दिया, बड़े बड़े दर्शन दिखा दिए, वहीं छोड़ नहीं दिया। आप जिस हालात में हो, आपकी वर्तमान परिस्थिति से परमेश्वर आपको बाहर निकालने वाला परमेश्वर, बचाने वाला, छुड़ाने वाला परमेश्वर है। इसीलिए हम कहते हैं वो खुदा हमें छुड़ाता है, छुड़ाने वाला खुदा, बचाने वाला खुदा। एक गीत हम गाएंगे और उसके साथ जो कि इस मैसेज को अपने में इस गीत में हम इस मैसेज को हम देख सकते हैं। इस गीत को हम मिलकर गाएंगे और प्रभु को हम धन्यवाद देंगे और इस वचन के सामने अपने आप को समर्पित करेंगे। सभी को आता होगा, यीशु है मेरी पनाह, वही है मेरी चट्टान, लंगर में डालता उसमें जिस वक्त आगे हो। यीशु है मेरी पनाह, वही है मेरी चट्टान। यीशु है मेरी पनाह, वही है मेरी चट्टान। लंगर में डालता उसमें जिस वक्त घेरते तूफान। लंगर में डालता उसमें जिस वक्त घेरते तूफान। दुनिया के इस सफर में फिक्रों का जब होता शोर, दुनिया के इस सफर में फिक्रों का जब होता शोर। यीशु एक ही झिड़की से तोड़ता सब आंधी का जोर। यीशु एक ही झिड़की से तोड़ता सब आंधी का जोर। यीशु है मेरी पनाह, वही है मेरी चट्टान। यीशु है मेरी पनाह, वही है मेरी चट्टान। लंगर में डालता उसमें जिस वक्त घेरते तूफान। लंगर में डालता उसमें जिस वक्त घेरते तूफान। लंगर में डालता उसमें जिस वक्त घेरते तूफान। सुने हुए वचन के सामने हम अपने आप को समर्पित करें। प्रभु इस वचन के जरिए आप सबको आशीष दें।